जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को योगिनी एकादशी के बारे में बताती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पूजा अर्चना करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। योगिनी एकादशी के व्रत की तिथि बताती हूँ मैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 तक समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत रहेंगे वो 21 जून को रहेंगे। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच है। योगिनी एकादशी व्रत के कुछ नियम बताती हूँ। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल भी ना करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए यदि आपकी इच्छा हो तो। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए और साथ ही पीले कपड़े पहन सकते हैं। घर के शांत कोने में लकड़ी की चौकी रखें, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पीले फूल, फल, पंचामृत, तुलसी दल, मिश्री आदि का भोग अर्पित करें भगवान विष्णु को और घी के दीपक में अखंड लौ प्रज्वलित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 माला जपें। परिवार सहित योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें। कथा सुनते समय मन में प्रायश्चित और सेवा की भावना रखें। अंत में शंख, घंटी और मृदंग के स्वर में आरती उतारें। दिन भर फलाहार रहे। शाम को तुलसी जी के पास दीपक रखें। दिन में भी तुलसी जी के पास दीपक जला सकते हैं। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें, वो मैं बताती हूँ। विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है भगवान मंगल मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये मंत्र आप पूजा करते समय बोलिए, शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी पर सभी पापों से मुक्ति पाने के उपाय बताती हूँ। योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी माता की पूजा का भी अत्यंत महत्व माना गया है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। आप चाहे तो अगरबत्ती भी जला सकते हैं। कहते हैं कि तुलसी जी को इस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी इस दिन व्रत रखती हैं भगवान विष्णु जी के लिए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। अगर आप योगिनी एकादशी पर यह उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। ये उपाय नहीं है, ये तो एक भगवान विष्णु जी की पूजा ही है और आपके जाने अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है।
इस दिन भगवान विष्णु को अर्पित करने वाले भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। और धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आप चाहें तो योगिनी एकादशी पर तुलसी की माला से तुलसी माता के मंत्र जाप कर सकते हैं। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब मैं आप लोगों को योगिनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताती हूँ। योगिनी एकादशी नाम ही योगिनी शक्तियों की ओर संकेत करता है। व्रत शरीर, मन और कर्म को जोड़ता है। स्कंद पुराण कहता है कि इसका फल 8000 वर्षों के तप से भी बड़ा है। जो लोग रोग, कर्ज या मानसिक अशांति से घिरे हैं उन्हें यह उपवास नई ऊर्जा प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, घर के कलह दूर होते हैं, धन के रास्ते खुलते हैं। जिस घर में यह व्रत निष्ठा से किया जाता है वहाँ अनाज, सुख और सौहार्द बना रहता है। तो ये थे मेरे योगिनी एकादशी के बारे में, व्रत के बारे में, पूजा विधि के बारे में, व्रत के पारण के बारे में और आध्यात्मिक महत्व के बारे में, जो आप लोगों को सुनकर बेहद पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। धन्यवाद।